प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 25 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भट परो नींद मोह की, जो टाली ना टले क्यों, आँखा खोल सीधा कहे, फेर वली त्यों की त्यों। मोह की इस नींद को आग लग जाए जो टालने से भी नहीं टलती। आंखें खोलकर होश की बात भी कर ले, पुनः माया के आवरण आने पर वैसी की वैसी हो जाती है। एक तकला बाने ताव में, फोकट फेरा खाए, झगड़ा लगावे आप में, हृदय रसना जुबाए। कोई सखी क्रोध में आकर तकवा ही तोड़ देती है और व्यर्थ ही घूमती रहती है। कई सखियाँ तो परस्पर झगड़ा ही कराती रहती है। उनकी जिह्वा और हृदय में प्रेम रस नहीं होता। एक तकले समारे और के, लर लर क तावे, कहे अपन्यात जान के, समया बतावे। कुछ सखियाँ तो दूसरों के तकवे भी संवारती रहती है और उनसे आग्रह कर सूत कतवाती है। उन्हें अपना समझकर इस समय का मूल्य बताती है। एक झगड़ा लगावे और को, सामी तकले डाले बल, ए बातें होसी वतन में, जब उतर जासी अमल। कई सखियाँ तो दूसरों से लड़ती झगड़ती रहती हैं और दूसरों के तकवों में गांठ लगा देती है। जब माया का नशा उतर जाएगा, अर्थात सब सखियाँ परमधाम में जागृत होगी, तब ये सभी बातें वहाँ पर होगी। एक औरों के उल्टा वही, कहा विध होसी तीन, कातना उन पीछा पड़या, सामी थके दिए औरन। जो सखी दूसरों को भी उल्टा रास्ता बता देती है, उसका क्या हाल होगा। वह स्वयं तो काटने में पीछे रह गई और दूसरों को भी पीछे धकेलने में लगी है। जो झगड़ा लगावे आप में, ताए होसी बड़ो पछताप, ओ जाने कोई न देखही, पर धनी बैठे देखे आप। जो परस्पर झगड़ती रहती है, उन्हें बड़ा पश्चाताप होगा। वे समझती है कि उनके इस व्यवहार को कोई नहीं देख रहा, परंतु धाम धनी तो सब कुछ देख रहे हैं। बात उठावे जो मन से, सो होसी सबे वतन, एक जरा छिपी ना रहे, यो कोई भूलो जीन। मन में जैसे विचार उठते हैं, उनकी भी चर्चा परमधाम में अवश्य होगी। जरा सी बात भी वहाँ पर छिपी नहीं रहेगी, इसीलिए कोई भी यहाँ पर नहीं भूलना। एक काते माहे चुपकतियाँ, सो ताने सहे औरन, तात चढ़ावे तलवे, नजर न चूके छीन। कोई सखी तो चुपचाप सूत काटती हुई दूसरों के उपालब भी सुनकर सह लेती है। वह दृष्टि हटाए बिना तकली पर तांत चढ़ाकर
सूत काटती रहती है। ताए होसी मान धनिय को, साथ मीने रंग लाल, उठसी हंसती हरस में, पाँव दे पड़ताल। उसे ही धामधनी का सम्मान प्राप्त होगा और सुंदर साथ के बीच में भी उसी के मुख पर आनंद की लालिमा उभर आएगी। वह तो हर्ष से हंसती हुई पैरों से ताल देकर उठेगी। हाथ घससी हाथ सो, जो ले इंद्रियों घेर, सो पछतासी आँखा खूले, पर ए समया न आवे फिर। जिनको इंद्रियों ने घेर लिया है वे केवल हाथ मलती रह जाएगी। आँख खुलने पर वे पश्चाताप करेगी, परंतु बीता हुआ यह समय पुनः लौटकर नहीं आएगा। जो इत आँखा खोलसी, ले ईसकया विचार, सो कर सी बाता विध विध की, सब संयोग में सिरदार। जो सखी यहाँ पर विचार पूर्वक प्रेम से आंखें खोल लेगी, वह सब सखियों में शिरोमणि बनकर विविध प्रकार की ज्ञान की बातें करेगी। जिन इत आँखा ना खोलिया, करके बल बेसुमार, नींद उड़ाए ना सकी, सो ले उठसी खुमार। जो यहाँ पर अपने प्रयत्नों से अज्ञानता रूपी नींद को उड़ाकर जागरूक न हो सकी, वे अंत में भी नींद के नशे में ही उठेगी एवं पश्चाताप करेगी। जिन इत उड़ाई नींदड़ी, सो उठत अंग रोशन, कहसी कातन हार को, विध विध के बचन। जिसने यहाँ पर ही अपनी नींद को दूर कर लिया, वह अपने अंग हृदय को प्रकाशित करती हुई उठेगी और अन्य काटने वाली सखियों को भी विविध प्रकार के प्रेम वचन को कहेगी। जो उठ सी आँखा चोलती, सो कहसी कहा बचन, ना तो आई थी उम्मीद देखने, पर नींद न गई तीन। जो सखी आँख मलती हुई उठेगी, वह दूसरों को क्या कह पाएगी, अन्यथा वह भी खेल देखने की आकांक्षा से ही आई थी, परंतु उसकी तो नींद ही नहीं खुली। सुनो सैया कहे इंद्रावती, तुम आइया उम्मीद कर, अब समझो क्यों न पुकारते, क्यों रहिया नींद पकर। इंद्रावती कहती है, हे मेरी सखियों सुनो, तुम तो सूत काटने की चाह लेकर आई थी, धनी स्वयं पुकार रहे हैं, तुम अब क्यों नहीं समझाती और नींद को पकड़कर क्यों बैठी हो। तुम वतन में धनी सो, क्यों करसी बात अंधेर, रहसी उमेदा मन में, ए न आवे समया और बेर। तुम परम धाम में जागकर अपने धामधनी से इस मायावी अंधकार की चर्चा कैसे करोगी। इस माया में धनी मिलन की आशा मन में ही रह जाएगी, फिर ऐसा समय दूसरी बार नहीं आएगा। कातने को उतावलिया आइया, मिल कर तुम, अब झूलो रहिया नींद में, कातना भूल खसम। तुम सब तो सुत काटने की उमंग से एक साथ इस संसार में आई थी, पर अब नींद की ऐसी मस्ती तुम पर छा गई कि अपना सूत काटना ही भूल गई हो।
धनी आए जगावही, केहे अनेक सनंद। नींदे सब भुलाइयाँ, सेवाया सनमंद। धामधनी यहाँ आकर अनेक प्रकार के दृष्टांत दे देकर जगा रहे हैं। अज्ञान रूपी नींद ने धामधनी की सेवा एवं उनके साथ का संबंध सब कुछ भुला दिया। ए जीमी लगसी आग ज्यों, जब धनी चले घर। बचन पियो के ले के, इत क्यों न जागो माहे अवसर। जब सतगुरु धनी अपने घर चले जाएंगे तब यह धरती भी आग जैसी लगने लगेगी। इसीलिए धनी के वचनों को ग्रहण कर इसी अवसर पर क्यों नहीं जागती। भट परोई न नींद को, ए ठोर बुरी विषम। यो जगावते न जागिया, तो कौन विध होसी तीन। अज्ञान रूपी इस निंद्रा को आग लगे, यह भूमि भी बड़ी विषम है। इस प्रकार जगाने पर भी जो सखियां नहीं जागेगी तो उनका क्या हाल होगा। तुम देखो भांत धनीय की, कई विध करी चेतन। सबो सुनाए कहे इंद्रावती, जागो चलो वतन। तुम अपने सतगुरु की रीति को तो देखो, उन्होंने अनेक प्रकार से तुमको सचेत किया है। इंद्रावती सबको सुनाकर कहती है कि जागो और अपने घर चलो। साहेब माहे बैठके, बतावत है ठोर। सो घर तुमको देखाइया, जहाँ नहीं कोई और। सतगुरु मेरे हृदय में बैठकर परम धाम की बात बता रहे हैं। उन्होंने तुम्हें वह परम धाम दिखाया जहाँ पर श्रीराज जी और सुंदर साथ के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। प्रकरण 26 चौपाई 637। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 26 को पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।